हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट इस वीडियो पर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात करेंगे जेएसएससी लेटेस्ट अपडेट। जेएसएससी ने जारी किया एक आवश्यक सूचना। जी हाँ, ITI स्ट्रक्चर का जो आप लोग एग्ज़ाम दिए थे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 18 सितंबर से शुरू होगा। क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा, कागजात का डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सारा चीज़ बात करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक बने के रखिए, ठीक है। चलिए ऑफिशियल नोटिस पर देखते हैं। देखिए ऑफिशियल साइट पर ये नोटिस है। कहा गया है कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग विज्ञापन संख्या 08/2023 एवं 9/2023 आज ही का है डेट, देख पा रहे हैं आप 13 सितंबर 2024। इसमें कहा गया है कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर अल्प सूचीबद्ध विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र की जांच का कार्यक्रम कार्यालय काली नगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 18 सितंबर 2024 से लेकर 19 सितंबर 2024, ठीक है। यानी 18 और से लेकर 19 यानी एक ही 2 दिन दे रहा है, ठीक है। आप लोगों को 18 तारीख को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 19 तारीख को। निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगा, ठीक है। पहला पाली को जो होगा फर्स्ट सिटिंग जो हो वो 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा। दूसरा जो शिफ्ट 2 का रहेगा उसका 2:30 बजे से शुरू होगा और अपराह्न 5 बजे तक आपका वेरिफिकेशन होगा। दोनों पालियों की विद्यार्थी जाँच शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले आपको सुनिश्चित स्थान पर पहुँच जाना है, जिसका रोल नंबर नीचे दिया गया है, ठीक है। 18/9/2024 फर्स्ट शिफ्टिंग का 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक प्रशिक्षण अधिकारी, ठीक है। ड्राइंग के लिए जो भी ट्रेड ड्राइंग रखे हैं ITI में उसका रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है 49, उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। गणित का इंस्ट्रक्टर के लिए 41 है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल दिया है, जो आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड रखे हैं ITI में उसका रोल नंबर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिटर का दिया है, मैच कर लीजिएगा। यहाँ सेकंड शिफ्ट लिखा हुआ है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे आइएगा ये रोल नंबर आपका फिटर का ही है, ठीक। यहाँ पर फिटर का 34 रोल नंबर दिया है। उसके बाद होता है ओल्डर प्रशिक्षण अधिकारी ओल्डर का देख रहे 56 कैंडिडेट का यहाँ शॉर्ट लिस्टेड हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर है डीजल मैकेनिकल का यहाँ पर दिया हुआ है, फिर सर्वेरी का दिया हुआ है, फिर मैकेनिकल ट्रैक्टर का दिया हुआ है। इस प्रकार प्लम्बर का दिया है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन का 2 को, ठीक है। मशीनिस्ट का भी यहाँ पर देख पा रहे हैं 18 कुल। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा मशीनिस्ट ग्राइंडर टर्नर का दिया हुआ है 22 कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड है। मैकेनिकल मोटर वेलर्स का है, ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है। फिर नीचे जैसे आएगा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का भी है, ठीक है। सिविल टेक्निकल बेसिक कॉस्मेटिक फैशन डिजाइन ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। बाकी का देख लेते हैं आप लोग, ठीक है। आप देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। विद्यार्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टिका से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति, जो भी आप ऑनलाइन भरते समय जो भी मूल प्रमाण पत्र जो शो किए थे उसका मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल एवं 100 हस्तलिखित छाया प्रति और उसका सारा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी और उसमें आप स्वयं सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। और हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट साइज का आपको रंगीन फोटोग्राफ लेके आना है, ठीक है। प्रमाण पत्र की जांच में उपस्थित नहीं होने या वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में विद्यार्थी समाप्ति किया जाएगा, ठीक है। यानी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आप हल्ला कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वो कोई सुनवाई नहीं होगा JSCC थ्रू से। ये कहा गया है कि आप जो भी ऑनलाइन किए थे सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुँचिएगा, ठीक है। कहा गया कि परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड जो भी आप एग्जाम दिए थे उसका ओरिजिनल, ठीक है। उसके साथ आप इसका जेरॉक्स भी कर लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधित जितना भी प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो सारा का ओरिजिनल और सारा का डुप्लीकेट यानी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड का साथ। उसके बाद आरक्षण का यदि लाभ लेना चाहते हैं और यदि आप OBC में डाले हैं, ठीक है, तो आपका OBC भी सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही साथ OBC की सर्टिफिकेट आपका
ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी चलेगा, ठीक है। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, और अनुमंडल से बना हुआ है 2009 से, ठीक है, 2019 में यदि आप अनुमंडल से बनाए हैं तो चलेगा। इससे पहले यदि आप अनुमंडल बनाए हैं 2019 से पहले, ठीक है, तो आपको चलेगा। और 19 से बाद यदि आप सीओ का भी बनाए तो उसमें भी चलेगा। साथ ही साथ आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। यदि स्पोर्ट कोटा है उसका लगेगा, दिव्यांग का पीएच कोटा का यदि आप लोग हैं तो लगेगा, बाकी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। वो 18 से लेकर 19/9/2024 यानी 2 दिन ये आपको चलेगा। निर्धारित प्रमाण पत्र की जांच का कार्यक्रम में अनुपस्थित किसी कारणवश यदि 18 सितंबर और 19 सितंबर को यदि आप लोग प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका जो है 23 सितंबर 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर से एक बार आपको चांस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अन्य प्रमाण पत्र की जांच करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि इतना के प्रमाण पत्र कार्यक्रम को अनुपस्थित विद्यार्थियों को 23/9/2024 को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको पहुँचना है। अन्य प्रमाण पत्र की जांच करा सकते हैं, जैसे आपको किसी का छूट गया होगा, कोई प्रमाण पत्र नहीं बना पाए समय पर, ठीक है, या किसी कारणवश आप कुछ फॉर्म भरते समय गलती किए होंगे तो आप एफिडेविट वहाँ खोजा जाएगा। एफिडेविट यदि नहीं लीजिएगा तो आप नहीं ले जाइए पाइएगा तो आपको समय दिया जाएगा 23/9/2024 तक, फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। उक्त तिथि के अनुपस्थित यानी जो दिया गया है तिथि और उसके बाद यदि आप एब्सेंट रहते हैं तो आपको जो है संबंधित विद्यार्थियों का जो है रद्द किया जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्र की जांच के लिए आमंत्रित किए गए उम्मीदवारों की अंतिम चयन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको जितना बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो सभी का चयनित होगा, सभी का सिलेक्शन होगा, कुछ स्टूडेंट छटेगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपना डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्म भरे एकदम करेक्ट होना चाहिए। बाकी 6 महीने तक आपको पता है वेरिफिकेशन चलते रहता है, ठीक है। तो आयोग के अनुसार या ना आवश्यकता अनुसार रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य विद्यार्थी को भी प्रमाण पत्र की जांच हेतु आमंत्रित किया गया है। जितना वैकेंसी था उससे ज़्यादा स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। फिर से एक फाइनल लिस्ट निकलेगा, तभी आपका पूरा फाइनल लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। विद्यार्थी के अनुरोध यह है कि नियमित अंतराल पर वे आयोग के वेबसाइट पर आपको चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल में मिलते रहेगा JCC के, ठीक है। थैंक यू।